सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूंगी, जिससे आपकी शादी तय हो रही उससे अकेले में मिलो, अकेले में मिलकर के उससे पूछो। अगर कहीं उसका अवैध संबंध या कोई बॉयफ्रेंड और अफेयर में पड़ी हुई है तो तुरंत उसको त्याग दो, वरना आपके गुप्तांग नहीं बचेंगे। साफ सी बात। अभी आपको 5वीं घटना सुनाने जा रही हूँ गुप्तांग की। गुप्तांग कटा हुआ बिजनौर में एक फिर मिला। गुप्तांग लेकर उसके परिवार के लोग झिल्ली में और पन्नी में भर के गए तो डॉक्टर ने उसको सिल दिया, सिल के जोड़ दिया। बताना चाहूंगी बिजनौर के मंडावर थाने की एक घटना आई है, जिसमें चांद नाम का एक लड़का था, जिसकी शादी 5 महीने पहले हुई थी। और वो शादी में आती है, शादी में आ करके अपने पति से इस तरह से मतलब ड्रामे करती है, ढोंग करती है। नाम तनु होता है। कहती है कि देखो अभी अब मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगी, अगर आप मुझे चाहते होगे तो नहीं करोगे। तनु काफी सुंदर होती है, काफी स्लिम होती है, काफी गोरी चिट्टी होती है। उसके अकॉर्डिंग जो चांद होता है कम सुंदर होता है। तो चांद सोचता है कि अपनी प्यारी बीबी को मैं नाराज ना करूं और मेरी प्यारी बीबी ऐसे खुश रहे और हमारे साथ परमानेंट रहे। प्यारी बीबी गाँव चली जाती है, लौट के दोबारा आती है तो अब की वो अपने बॉयफ्रेंड से कसम खा के आती है कि इस चांद का तो मैं चांद ही निकाल दूंगी। दोस्तों क्या होता है, जब ये तन्नू आती है और इसका पति इसके पास जाता है और कहता है देखो पिछली बार आई थी शादी में, तब भी तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं हुई थी, तुमने मेरे साथ कोई हनीमून सुहागरात नहीं मनाया था, अभी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस मर्द के पास इतनी गोरी चिट्टी प्यारी बीबी हो वो ऐसे कैसे रह सकता है। और मैं तो तुम्हारे प्यार के खातिर, तुम्हारे उसके खुशी के खातिर मैंने तो छोड़ दिया। इतना कह करके वो चला जाता है। वो मार्केट जाता है, मार्केट से घेवर लाता है, घेवर ला करके अपनी पत्नी को खिलाता है, पानी पिलाता है, अपनी पत्नी से मतलब लाड प्यार जताता है, हंसी मजाक जो भी जोक्स होते करता होगा, अपना बातचीत करता है, फैमिली के लिए बात करता है, पढ़ाई लिखाई बिजनेस के लिए बात करता है। उसके बाद टोता रहता है कि बीबी कितनी खुश हो रही है मेरी बातों से। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बीबी के हाथ पैर छूना कोशिश करता है, टच करने की कोशिश करता है, बाबू बाबू सोना सोना करता है। अब बीबी तो समझ गई थी कि मैं बचने वाली नहीं हूँ। दरअसल दोस्तों बताना चाहूंगी, बीबी की खुशी के लिए ये कभी किसी से कुछ बोलता नहीं था। जब भी ये रूम पे आता था बीबी अकड़ती थी, घूरती थी, काम में बिजी हो जाती थी, बाहर निकल जाती थी, अकड़ के बात करती थी, उसे खुंदक आती थी, उसे देखना नहीं चाहती थी अपने पति को। और उसके बाद जब पति चला जाता था तो बहुत ज्यादा बाछी खिल जाती थी, दांत काटती थी, कहती थी कि अपने बाबू सोना करके फोन पे चैट करने लगती थी। जब पति उसका फोन छूने की कोशिश करता था ये चांद, तो वो फोन पे लॉक लगा के रखती थी, पति को कभी अपना फोन नहीं देती थी। दोस्तों जब आपकी बीबी फोन में लॉक लगाए और आपको ना बताए तो समझ जाना वो बीबी आपकी है, पर वो बस में दिल में किसी और के रख कर बैठी है, किसी और के नाम का सुहाग सजा के बैठी है। आप कभी भी ऐसी महिलाओं पे भरोसा मत करो जो आपको अपना फोन का लॉक पासवर्ड नहीं दे सकती। वो आपको दिल और जान क्या देंगी, आपके घर की क्या सेवा करेंगी, आपकी माँ की सेवा क्या करेंगी, आपके पितरों की क्या पूजन और पिंडा पर्दन करेंगी। आपको बताना चाहूंगी वो घातक हैं, जहर हैं, और वो नागिनों को अपने से दूर कर दो। मियाँ बीबी में एक तन और 2 जान होते हैं और इन लोगों को कभी भी एक दूसरे से कुछ घपला नहीं करना है, छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। चांद बहुत बार छुप करके देखने की कोशिश किया, बीबी चैटिंग बातें, चैटिंग बातें, चैटिंग बातें। समझ गया था चांद या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगा। जिस दिन घेवर लेके आया था चांद आखिरी मंसूबा बना के आया था कि मैडम जी तुम्हारे बाबू सोना जो तुम्हारे फोन में बसे हुए हैं अब ये ही तुम्हारे साथ रहेंगे। आज चांद सोच रहा था कि आज फैसला कर लूंगा, अगर मेरे साथ सोती है तो ठीक है, अगर नहीं सोती है तो इसको मैं गेट आउट करता हूँ। एक्चुअली दोस्तों तनु की जो शादी हुई थी जबरदस्ती हुई थी, गांव के एक लड़के से फंसी हुई तनु बहुत नाक कट चुकी थी परिवार वालों की। परिवार वाले ने आनन फानन अपनी इज्जत बचाने के लिए तनु की शादी कर देती। तनु लिविंग रिलेशन मतलब अवैध संबंध भी बनाते हुए कहीं पकड़ी गई थी। तनु की बहुत ज्यादा मतलब गंदी आदत थी, उनके माँ बाप बिल्कुल परेशान हो गए थे, चांद को थोप दिया था ये गंदी लड़की।
अब चांद भी समझ चुका था कि ये मेरे लायक नहीं है, क्योंकि किसी के लायक नहीं है। माँ बापों ने अर्जेंट में शादी किया है, इसकी बात को नहीं माना है, तो ये नंबर 1 की छठी हुई और 7 घाट का पानी पी हुई है। चांद तो आया था अपनी जिंदगी का फैसला करने, लेकिन उसकी बॉडी का फैसला चांद की बीबी तनु ने कर दिया। दोस्तों, चांद हाथ पकड़ता, पैर पकड़ता। अब चांद की बीबी तनु समझ गई थी कि अब मैं बचूंगी नहीं। तो तनु क्या कहती है कि बाबू थोड़ा सा लाइट बुझा दो, मैं आ रही हूँ पेशाब करके। बाथरूम से लौटती है, आकर के तुरंत के तुरंत पति के कपड़े सारे निकालती है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बंदी टच नहीं करने देती वो बंदी तुम्हारे कपड़े निकाल रही, तो तुम्हें समझना नहीं चाहिए। लेकिन इन भोंदुओं को बताए कौन कि ये कब समझेंगे, इनको कब दिमाग आएगा, क्योंकि इन लोगों का दिमाग मती बौरा जाती है लड़की देख करके। वो लड़की तुम्हारी थी ही नहीं, वो तुम्हारी बीबी थी ही नहीं। तो दोस्तों, तुरंत ये खुश हो जाता है कि आज तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इसकी जिंदगी नरक बन जाती है। तुरंत कपड़े निकाल देती है, इसके पेट पे बैठ जाती है। पेट पे बैठ करके इसके गुप्तांग को हाथ से पकड़ के और ब्लेड एकदम नया निकाल के अंधेरे में रखती है, हाथ में पकड़ के रखती है। उसको खचाक खचाक उठा के फेंक देती है और ये चीखता है, चिल्लाता है, खून का फव्वारा निकलता है और खून के फव्वारे से गद्दा, बेड, जमीन सब सूख जाता है। और अब घर वाले अंदर आ गए थे। घर वाले जब नज़ारा देखते हैं तो आपको पता है, बेटा चाहे जैसा भी हो, पर बेटा तो अच्छा ही था, वो उसका दुख नहीं देख सकते। घर वाले तुरंत के तुरंत चांद को उठाते हैं। उसकी बीबी कपड़े समेट के भाग रही होती है। उसका भी प्लान था कि आज मैं लास्ट कर दूंगी, क्योंकि आज ये दिन में चैट कर चुकी थी कि आज मैं और तुम मिलूंगी और इसको खत्म करूंगी, क्योंकि मैं ये दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती बाबू। ऐसा करके वो प्रण कर चुकी थी। चांद भी आज प्रण कर चुका था। कुर्बानी किसकी? मजबूर की, मुफलिस की, निर्दोष की, सच्चे की कुर्बानी होती है। धूर्तों को कौन पकड़ता है दोस्तों? आपने देखा है, शराब की दुकान के आगे इतनी भीड़ रहती है। बेशक वो शनिदेव चढ़े हों, बेशक शनिवार हो, इतवार हो, बेशक वो दक्षिण के मुंह हो, दरवाजा हो शराब की दुकान का, भीड़ कम ही नहीं होती। वहां शनिदेव क्यों नहीं आते? वहां पे राहु केतु क्यों नहीं आते? क्योंकि धूर्त को कौन पकड़ता, गंदगी को कौन पकड़ता, वो महिला को कौन पकड़ेगा? वो महिला समेटती है सामान, उसको कोई बोलता नहीं है, क्योंकि उसको अपने बच्चों को बचाना था, अपने बेटे की जान से लेना देना था। उनको नहीं लेना देना था कि जहाँ कहाँ जा रही हैं। कुलटा उठा करके चली जाती हैं बैग। उल्टा पहुंचती हैं, कहाँ पहुंचती हैं? अपने खसम के पास पहुंचती हैं। और खसम ने भी वहां से लात मारा है शायद, क्योंकि खसम ने बोला था गहना जेवर बहुत सारा लेके आना। वो जल्दी में ले नहीं पाती हैं, क्योंकि वहां पे खूनम खून हो चुका था और सारा सामान अलग रखा हुआ था। वो अपनी जान बचा के भाग रही थी, क्योंकि उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा। फिलहाल अभी महिला पुलिस की गिरफ्त में है और ये इसका प्राइवेट पार्ट जो काट करके उसने फेंका था ब्लेड के जरिए, उसको जोड़ दिया गया है ऑन द स्पॉट। घर वालों ने भगवान की दुआ करके और बच्चे की जान बचा ली है। दोस्तों, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। जिस पे दिल आ जाए लड़की उसके लिए जान कुर्बान कर देगी, जिस पे दिल ना आए उसको मार दे। क्यों मारोगी? तुम्हारे एक वो बॉयफ्रेंड जिसको बाबू सोने कहती हो, उसको तुम बचाना चाहती हो। इसकी क्या गलती? ये भी किसी का लाल था, ये भी कष्टों से पाला गया होगा। इसकी माँ ने बड़े दर्द से पैदा किया होगा, बड़ा दूध पिलाया होगा। तुमको कहीं सजा, तुम ये ध्यान रख लेना कि एक इंसान को, निर्दोष को दुख दे करके किसको मुंह दिखाओगी? एक निर्दोष को मार करके कहाँ रहोगी? एक इंसान के जिंदगी के को जला करके अपनी जिंदगी में तुम शांति चाहती हो? कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। 4 दिन की जवानी है, उसके बाद तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। वृंदावन में जाके देखिए, वृंदावन में भिखारने कहाँ से आती हैं? तुम जैसी भिखारने हैं जिनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता, फिर भगवान के शरण में जाकर के भीख मांगती हैं। दोस्तों, बिजनौर की मंडावर थाने की और ये जो घटना है ये सच्ची घटना है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए। कोई झूठी घटना हम नहीं बनाते, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इन घटनाओं को बताने का मतलब यह है कि बीबी पे भरोसा न करें। बीबी कोई भी आती है तो कुमारी नहीं आती है, सब वहां से ले दे के आती है, सब वहां से लुट पिट के आती है, सब वहां बच्चा पैदा करके एबार्सन करके, सब नहीं, थोड़ी जो कुतिया टाइप की होती हैं वो बेस्या ही होती हैं। जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था सेम। तो इन पे भरोसा ना करें। तो अभी अपने को सेफ रखें, सचेत रहें। बीबी रहेगी, नहीं रहेगी, जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा। धन्यवाद।